Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. नैना देवी विधायक ने प्रदेश में जल शक्ति मिशन को लेकर हो रही गड़बड़ियों को लेकर साधा निशाना। बोले बनाई गई योजना सही ढंग से नहीं हो रही क्रियान्वित, अधिकारी निजी कंपनियों के एजेंट बनकर कर रहे हैं काम। केंद्र सरकार की कई नीतियों के विरोध में सोलन में श्रम संगठनों का हल्ला बोल। हड़ताल में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने लिया भाग। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जोगिंदरनगर के जसवाल ट्राउट मछली फार्म की पहुंच उतरी भारत में भी। ट्राउट मछली उत्पादन के साथ साथ हेचरी से भी हो रही खूब कमाई। प्रदेश भर में 1166 रेसवेज के माध्यम से हो रहा 600 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन। और मंडी जिले के ऊपरी क्षेत्र में भारी बर्फबारी जारी। सूबे में बर्फबारी से ठंड का बढ़ा प्रकोप, लोग घरों में दुबकने को मजबूर। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लोग ले रहे बर्फबारी का मजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश में जल शक्ति मिशन को लेकर हो रही गड़बड़ियों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के लिए बनाई गई योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है और उसका लाभ आमजन को कम और भाजपा राजनीतिक तौर पर उसका लाभ उठाने की कोशिश ज्यादा कर रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि यहाँ तक तो जो साक्ष्य सामने आए हैं वहां पर जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी इन निजी कंपनियों के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से जेजेएम के थ्रू ये जो नलके लग रहे हैं, ये नलके लग रहे हैं कि जहां पे 200 नलका था वहां पे 1000 नलके जो है वो और जुड़ गए और वहां पे पानी है नहीं, सोर्स किसी ने देखा नहीं और सारे का सारा जो है ये धांधलीबाजी चली हुई है। पाइपें जो है कुछ डिपार्टमेंट की पाइपें हैं, कुछ पाइपें जो है वो ठेकेदारों को भी कहा गया तुम भी खरीद के ले लो। उसकी गुणवत्ता कौन देखेगा, किसी को कोई मालूम नहीं है। और आज तो मैं कहना चाहूंगा कि आईपीएच डिपार्टमेंट ही ठेकेदार बन गया हुआ है। जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उस कंपनी से पाइपें लेके दबाई जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा और वही नलके जो है वो शो किए जा रहे हैं कि जेजेएम के द्वारा ये जो ठेकेदार हैं इन ठेकेदारों के द्वारा ये काम किया गया है। 2 कंपनियां हैं पंजाब की जो पूरे हिमाचल प्रदेश में वही काम कर रही है। उससे मैं कहूंगा और भी प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो रहे हैं कि कारण क्या है कि कोई भी ठेकेदार नहीं है हिमाचल प्रदेश का जो इस काम को कर सकें। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीर चौधरी ने कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है। उन्होंने किन्नौर जिला के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जिले में घर घर जाकर टीबी, कुष्ठ, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में सूचना इकट्ठी की जाएगी। यह अभियान जिले में 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि इस अभियान में स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में इस अभियान को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 106 दल गठित किए जाएंगे जो घर घर जाकर स्वास्थ्य मापदंडों की सूचना इकट्ठा करेंगे। वहीं उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा ने बताया कि जिले में इस अभियान को सफल बनाने के लिए अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। तो मैं किन्नौर वासियों से सबसे अपील करता हूं कि इस अभियान के तहत पूरे हमारे ज़िले को जो कोविड संक्रमण की दर में जो बढ़ोतरी हुई है उससे निजात दिलाने में हमारा सहयोग करें। अपने आसपास जो वातावरण है वहाँ पर चौकन्ने रहें और मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ की सफाई रखने के बारे में जरूर विशेष रूप से ध्यान दें। देश में विभिन्न श्रम संगठनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया है। इस कारण पूरे दिन सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। बैंकों के संगठनों के पहले से ही हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने भाग लिया। सोलन में भी श्रम संगठनों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से पुराने उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। कोविड-19 को देखते हुए रैली में 200 से कम लोगों ने भाग लिया और जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
हड़ताल केंद्र सरकार की कई नीतियों समेत विशेष तौर पर नए किसान और श्रम कानूनों के विरोध में की गई। एटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानून बदलकर श्रमिकों को कुचलने का प्रयास किया है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर और टैक्सी ऑपरेटर नुकसान में जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि कामगारों का न्यूनतम वेतन 8,250 रुपए किया जाए, ताकि एक कामगार भी इज्जत की जिंदगी जी सके और अपना परिवार पाल सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी यह मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। भाजपा की सरकार जो है उन 44 कानूनों को बदलकर कारपोरेट के हाउसेज और जो बड़े कारखानेदार हैं उनके पक्ष में 4 श्रम कोड उन्होंने बना दिए हैं। हम वो तमाम के तमाम जो श्रम संहिता बनाई है, कोड बनाए हैं 4, वो तमाम के तमाम जो है वो पूंजीपतियों के हक में है और मजदूरों के विरोध में है। आंदोलन आगे चलेगा क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और 10 बड़ी ट्रेड यूनियनें हिंदुस्तान की इस आंदोलन में शामिल हैं और इसके अलावा स्वतंत्र फेडरेशन भी इसमें शामिल है और ये आंदोलन आगे चलेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को मनवाया जाएगा। आंदोलन करेंगे, हम संघर्ष करते हैं। हमने अंग्रेजों को मनवाया तो ये तो क्या चीज है, उनको भी मनवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर नालागढ़ में भी केंद्र सरकार के जन विरोधी फैसलों को लेकर C2 आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मी, LIC और निजी बस के ड्राइवर कंडक्टरों ने बाजार में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें श्रम कानूनों में किए गए संशोधन को रद्द करने, किसान विरोधी पारित किए गए कृषि बिल को रद्द करने, निजीकरण बंद करने, मिड डे मील कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने की मांग की गई। जो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसान विरोधी जो अध्यादेश पास किए हैं और जो मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में बदलाव किया है, उसको लेकर के एक बहुत रोष जो है किसानों और मजदूरों के अंदर है, जिसको लेकर के आज हम भी जो दिल्ली गए हैं लोग उनके समर्थन में यहाँ नालागढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं केंद्र की सरकार से कि समय है और समय रहते हुए ये जो बदलाव किए हैं आपने, इनको रद्द किया जाए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर वीरवार को मंडी जिला मुख्यालय पर C2 के बैनर तले श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी शहर के सेरी मंच पर यह प्रदर्शन किया और सरकार के श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों को रोके जाने की मांग की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर गुरुवार को मंडी जिला मुख्यालय पर C2 से संबंधित ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। C2 के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा है। C2 के जिला सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मंडी जिला मुख्यालय पर श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किया गया और श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को रोके जाने की मांग की गई। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा है। ट्रेड यूनियनें इसका कड़ा विरोध करती हैं और केंद्र सरकार के द्वारा यह मुहिम बंद नहीं की जाती है तो आने वाले समय में ट्रेड यूनियन के द्वारा इसके खिलाफ आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। केंद्र की जो सरकार है उस सरकार ने इन कानूनों को खत्म करके 4 संहिताओं में उसको तब्दील किया है, जिसमें PF के खत्म किया गया, जिसमें काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे की अवधि की गई। जो फैक्ट्रियों में काम के घंटे 12 घंटे का कार्य दिवस उसमें माना जाएगा। इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को उन्होंने खत्म किया, 4 कानूनों को उन्होंने खत्म कर दिया, जिसके तहत जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटी है, उस एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी है उसको उस जिम्मेदारी से खत्म किया जा रहा है। हमें एक सूत्रीय मांग है कि जो श्रम कानून के अंदर जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए, उसको नहीं बदला जाना चाहिए
और सार्वजनिक क्षेत्र को जो बेचने का जो मुहिम हिंदुस्तान की सरकार ने शुरू की है, बैंकों को बेचने का मुहिम उन्होंने शुरू की है, LIC को बेचने की मुहिम शुरू की है, रेलवे को बेचने हैं और पेट्रोल हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचने हैं, इनको बेचना बंद किया जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं करेगी, हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं करती है, अगर इसको बेचना बंद सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में डेफिनेट तौर पर ये जो आंदोलन है, ट्रेड यूनियन की जो साझी एकता पूरे देश में बड़ी है, उसका जो भी आह्वान आएगा उसके आह्वान के चलते हुए हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने और संविधान की स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हिमाचल सरकार को मुद्दों के ऊपर फिर आंखें दिखाई हैं। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी NK पंडित ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि बेरोजगारों की मदद करना ही आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। अगर भाजपा सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया तो आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल सरकार को बेरोजगार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार के तमाम मंत्री व सरकार के मुखिया हेलीकॉप्टर में सैर सपाटा करने में व्यस्त हैं। बेरोजगारी की तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों मौसेरी बहनें हैं। इन दोनों ने हमेशा ही बेरोजगारों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही किया है। हिमाचल सरकार के मंत्री व हिमाचल सरकार बार बार जो कर्जे की बैसाखी के सहारे चल रही है, ये बिल्कुल गलत कार्य है। सरकार को बार बार कर्जा लेने से बचना चाहिए व अपने मंत्रियों की फिजूल खर्ची भी सरकार को बंद करनी चाहिए, नहीं तो जनता सरकार का हुक्का पानी जरूर बंद कर देगी। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।